मुफ्ती साहब, अगर मैं आपसे यही सवाल दोबारा करूं कि जो ब्रेक से पहले हम छोड़ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी कहा जा रहा है पहले से बेहतर हुई है, कुछ इशारे भी मिले हैं कि अच्छी इकॉनमी हुई है। अगर पॉलिटिकल कंसेंसस होता है तो क्या इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और कैसे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वही बात है, कायरा साहब ने जैसे कहा कि चल तो रहा है सब कुछ। देखिए, इस साल में, जिस साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मईशत की बढ़ी हैं, इस साल में भी 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो और ख़ते गुर्बत के नीचे चले गए हैं। इस साल में भी औसतन पाकिस्तानी गरीब हुए हैं और पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद और कम हुई है। तो हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन कम रफ्तार से बढ़ रही हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरी में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ने का इंतहा हो जाएगी। दैट सेड, जब तक कि हम एक कंसेंसस नहीं करते और अपने मुल्क के लिए एक नया रास्ता नहीं चुनते, देखिए हम सब ममालिक से खित्ते में पीछे रह गए। इधर 85 लाख बच्चे पैदा होते हैं। मगर मुफ्ती साहब, जो एक वक्त था जब आप कहते थे हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, अगर उस वक्त को और इस वक्त को अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या समझते हैं, हमने बेहतरी की तरफ हम गए? कोशिश करी ना कि देखें डिफॉल्ट नहीं हो रहे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने IMF को आंखें दिखाना छोड़ दिए हैं। IMF से हमने बात करना शुरू कर दी, और जब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे रोकते थे कि IMF से डील ना करो या पेट्रोल की पैसे ना बढ़ते हैं, कम होते हैं जैसे मार्केट होती है, ये तो बेसिक चीजें थी जो हमने कर ली हैं। ये कोई मतलब बड़ी अच्छी बात है कि हम डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहे, इसीलिए रुपया भी स्टेबल है, इसलिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो मईशत के अंदर की लाने के लिए आपको ग्रोथ करने के लिए NFC अवार्ड चेंज करना पड़ेगा, निचकारी करनी पड़ेगी, टैक्सेशन के अंदर आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, बिजली और गैस की कीमतें कम करेंगी। उसमें से इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ जो 26 अमेंडमेंट हो, ये अपनी हुकूमत बचा रहे हैं। और मेरी गुजारिश ये है कि अगर सब ये जो सियासतदान लीडरान अगर बैठ जाएं, तो अपनी तो बच्चों की तो इन्होंने सबने वो कर ली, लेकिन लोगों के बच्चों का भी सोच लेना, जिसके 10 में से 8। बिल्कुल, बहुत आपने खूबसूरत बात की है जुबैर साहब। यही तो मसला है जो बहुत आसानी से मुफ्ती साहब ने कह दिया, सब बैठ जाए। कैसे बैठेंगे? बैठ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं हमने चोर डाकुओं से बात ही नहीं करनी। देखिए, पहली बात मियां साहब कहते हैं मसनूई वो सब कुछ है, बहरान है। पहली तो बात मैं ये बता दूं, ओके आसमा, मैं ये जो मिफ्ता की बात थोड़ी सी मीशत के हवाले से आगे बढ़ाने, जब आप ये कहती हैं ना कि जी हम डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बाहर आ गए, वो बिल्कुल एक हकीकत है। लेकिन डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से हम बाहर IMF की वजह से आए हैं। अगर आप वो जो 3 ममालिक हैं, चीन, सऊदी अरेबिया और UAE, उन्होंने जो आपको रिजर्व्स दिए हुए हैं और IMF ने जो पैसा दिया वापस ले लें तो आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे। सो आप अपने ऊपर, आपने अपना कुछ भी नहीं जंप मारी है। सो 24 दफ़ा हम पहले भी यहाँ थे, हम डिफ़ॉल्ट के करीब होते, इस वजह से डॉलर की कमी होती है, आप IMF के पास जाते हैं। और लेकिन जो हकीकत, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं मीशत की, जैसे गुर्बत की लकीर से नीचे क्या लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल शायद मिफ्ता ने जिक्र नहीं किया था, वो अब रिकॉर्ड हाई है या नहीं है, और जो मिडिल क्लास है उसकी परचेजिंग पावर कम हुई है या नहीं हुई है। दीज आर फंडामेंटल्स। और सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिफ्ता ने बात की जो करनी चाहिए हमें बार बार, कि अगर हम एजुकेशन पर, हेल्थ पर और उन बच्चों के लिए अगर हम नहीं मुड़ के देखेंगे जिनको ये मैसर नहीं है और 70 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तो फिर हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि हमारी गैर मुल्की सरमायाकारी में 56% इजाफा हुआ। आज मैं देख रही थी 56% माली साल के पहले 7 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 56% इजाफा। ये हुकूमत कह रही है, नहीं खबरें जो आ रही हैं उसके ऊपर है जी। अब मुझे नहीं पता, इसी तरह से तफसीलात ज़र में इजाफा देखें तो जी। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे, एक मैं सिर्फ कहूँगा सोल्यूशन जो उसने बड़े डिटेल में कहा था मिफ्ता ने, आइंदा का किस तरह लाए अमल। मैं तो कहता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमारे पास एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। उस पर 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया था। आज तीसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर करते हैं PTI को, PTI उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उससे जो है ना फिर PMLN का खास तौर पर और PPP का बहुत नुकसान होगा, बिकॉज उसमें जो फंडामेंटल्स जमहूरियत के लिखे हुए हैं वो आज नहीं है जी। आर द 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर विलिंग टू ऑफर दिस थिंग? ये जो अच्छी बात है, ये जो डिफॉल्ट की बात है, दोनों मेरे भाई इकोनॉमी को जानते, मैं तो सियासी कारकुन हूँ, लेकिन ये बात अपनी जगह मोतबर है कि हम दुनिया के सामने भी और जो इस वक्त फोरम्स इकोनॉमी को गेज करते हैं उनके हवाले से भी पाकिस्तान की सूरत हाल इम्प्रूव होने की तरफ गई है, डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं।
लेकिन अगर हम रियल टाइम की बात करें तो पाकिस्तान का कर्जा बड़ा कर्ज लेके हम, अगर हमें मजीद कर्ज ना मिले तो हम डिफ़ॉल्ट करने के एज पे खड़े हो जाते हैं। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पाकिस्तान के अंदरूनी लोगों का भी एतबार है और बैरूनी लोग भी कुछ एतबार कर रहे हैं। और ज़ुबैर साहब भी कुछ 6 महीने 8 महीने या साल पहले इसी इकोनॉमी को, जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी या खान साहब के दौर से पहले, खान साहब के दौर में उसको बड़ा नेगेटिव कर रहे थे, अपने दौर को बड़ा पॉजिटिव बता रहे थे। सो मैं कह रहा हूँ कि हाँ प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड मैं वही कह रहा हूँ जो मिफ्ता साहब कह रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी जमात ने बार बार ये कहा है कि आओ बैठ के डायलॉग करो, वे फॉरवर्ड डिज़ाइन करो। हम लड़ के मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली हम बैठे, हमने वे फॉरवर्ड डिज़ाइन किया, उससे चीज़ें आगे बढ़ी। आज मैं तो समझता हूं कि आज भी पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं, आपको पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, हमने 2023 में कोशिश की कि डायलॉग के जरिए डेडलॉक खत्म हो, खान साहब पीछे हट गए, आज भी इमरान खान नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूं कि मिफ्ता साहब ने जो जमात बनाई है, इन दोस्तों को, इनको चाहिए कि ये आगे बढ़ लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे बढ़ लें। फर्ज करें मुस्लिम लीग और पीटीआई आपस में एक बात नहीं कर रहे, तो कोई रास्ता निकालने वाला हो जाए ना, अच्छा, कोई इकट्ठा करने वाला हो जाए। बिल्कुल बैठने का रास्ता की बात की है जुबैर साहब कह रहे मैंडेट वापस लें, तो फिर उसके बाद मिफ्ता साहब चलें ठीक है, आप पहले मैंडेट वापस लें, उसके बाद बैठेंगे और आपके पास जो ताकत है इस्तेमाल करके ले लें। तो मिफ्ता साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि हर दफा आप मैंडेट छीन के बैठ जाएं फिर कहीं आगे कर। अच्छा, पीपल्स पार्टी और अवाम पाकिस्तान एक सफ़े पे आ गए हैं एंड ऑफ द शो, आप दोनों के भाई ये मिलके बात होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, शायद अब्बासी साहब क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है। हमने बात की है, हमने महमूद खान चकदरी साहब भी हमारे पास आए थे, मैं खुद भी हाजिरी दे के आया हूँ हाफिज नईम रहमान साहब के पास, मौलाना फजलुर रहमान से हमारी बातचीत हुई है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम और दीगर जो हमारी पार्टियां हैं, जो इख्तिदार में भी नहीं हैं लेकिन किसी एक उज़र भी शामिल नहीं है, वो सब लोगों को एक साथ लेकर आए। हम सब पाकिस्तानी हैं, मैं अपने सद के दिल समझता हूँ कोई भी किसी की भी नीयत बुरी नहीं है, तमाम पार्टियां जो हैं वो पाकिस्तान को अच्छा करना चाहती हैं। लेकिन आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च, आप सोच सकते हैं लॉन्ग मार्च होना चाहिए या डायलॉग होना चाहिए? ये मिफ्ता साहब वाला जज्बा ये होना चाहिए, बिल्कुल डायलॉग डायलॉग या मार्च। जब मुशर्रफ का माशाल्लाह हुआ था तो मियां साहब 10 साल बाहर रहे पावर के, जब जनरल जिया साहब आए थे और भुट्टो साहब को हटाया तो उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहब भी 11 साल पावर के बाहर रहे। तो जब इस किस्म की सख्ती आती है, और ये भी बड़ी सख्ती का ज़माना है, माशाल्लाह नहीं है लेकिन तकरीबन वही है हम खड़े हुए, तो इमरान खान साहब ये कर सोच रहे हैं कि 2 साल में वापस आ जाएंगे और डंडे के जोर पे या ताकत के जोर पे आएंगे, तो वो नहीं होगा। ये बातचीत के जरिए हो जाए। थोड़ा सा ये जुबैर साहब को समझाइए, ये डरने के जोर पे आना चाहते हैं। जी जुबैर साहब, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, आप एक जुमला सर, एक जुमला जी सर जी, थैंक यू। मैं एक जुमला, देखें मैं नहीं समझता कि नीयत सबकी अच्छी है, लेकिन जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी नीयत ये है कि वो कब्जा जमा के बैठे रहें, एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मिफ्ता साहब जरा जुबैर साहब को बैठे कराची में समझा दीजिए, ये लड़के आना चाहते हैं डंडा उठा के। बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात, मफाहमत, इसी के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लड़ाइयों के बाद भी टेबल पे बैठना है, पहले बैठ जाइए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला